गुड इवनिंग फ्रेंड्स, आज हम पढ़ेंगे पॉलिटी का सेकेंड चैप्टर। आज हम पढ़ेंगे पॉलिटी का सेकेंड चैप्टर जो कि है फ्रेमिंग मेकिंग ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशंस। ओके, जो चैप्टर का नाम है मेकिंग ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशंस। ओके, देखिए मेकिंग ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में जनरली क्या हुआ है, इस चैप्टर में हम जनरली पढ़ेंगे बैकग्राउंड्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली और कैसे कॉन्स्टिट्यूशन फ्रेम हुआ, कौन कौन पर्सन्स थे जिन्होंने अपना कंट्रीब्यूशन दिया कॉन्स्टिट्यूशन को फ्रेम करने के लिए, और कैसे कैसे प्रोसेस में कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली ने कॉन्स्टिट्यूशन को फ्रेमिंग किया। ठीक है, वो सारा चीज़ें हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे। That we read in this chapter. देखिए पहले कॉन्स्टिट्यूशन मेकिंग के बारे में बताती हूँ। पहले 1934 में एम.एन. रॉय recommended to frame a constitution assembly for making ठीक है। 1934 में एम.एन. रॉय ने क्या किया, पहले प्रपोजल दिया कि हमारी पास एक कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली रहना चाहिए जो कि एक कॉन्स्टिट्यूशन को फ्रेम करे अपनी इंडिया की रूलिंग के लिए। इसीलिए उन्होंने 1934 में एम.एन. रॉय ने एक रिकमेंडेशन मतलब एक प्रपोजल दिया था। ये जो एम.एन. रॉय थे ये कौन थे, इन्होंने ही मतलब हमारी इंडिया में कम्युनिस्ट का शिलान्यास रखा था। ठीक है, मतलब इन्होंने ही सीपीआई को एस्टेब्लिश किया था इंडिया में। और ये जो एम.एन. रॉय थे वो इंटरनेशनल एसोसिएशन ऑफ कम्युनिस्ट का भी एक टाइम पर ये प्रेसिडेंट थे और ये बहुत ही इंटेलेक्चुअल्स पर। 1935 में आईएनसी इंडियन नेशनल कांग्रेस, ओके, इंडियन नेशनल कांग्रेस डिमांडेड in 1935 INC Indian National Congress demanded a constitution assembly for making constitutions, okay, for making constitutions। और ब्रिटिश गवर्नमेंट ने कब एक्सेप्ट किया, 1940 को। 1940 ब्रिटिश गवर्नमेंट accepted it called August Offer। ओके, क्या हुआ 1935 में क्या हुआ, 1935 में हमारी जो इंडियन नेशनल कांग्रेस थी उसने मतलब एक ऑफिशियली डिमांड किया कि हमें एक कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली चाहिए कॉन्स्टिट्यूशन मेकिंग के लिए। ठीक है, अब जब इंडियन नेशनल कांग्रेस डिमांड कर रहा है, उस टाइम की सोशल और इकोनॉमिकल और कल्चरल मूवमेंट था क्या है आईएनसी। ठीक है, वो सिर्फ एक पार्टी नहीं था, वो एक नेशनल स्ट्रगल था उस टाइम पे। ठीक है, जब वो डिमांड कर रहा है तो जाहिर सी बात है ब्रिटिश गवर्नमेंट को मानना ही पड़ेगा, ब्रिटिश इंडिया की गवर्नमेंट को मानना ही पड़ेगा। और उसने माना
और 1940 में उसने राजी हुआ कि हमें एक कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली देगा हम, और हमारी एक स्पेशल कॉन्स्टिट्यूशन रहेगा किसके लिए, इंडिया की रूलिंग्स के लिए। और उसकी चलते उसने क्या करेगा, अभी एक कमेटी को भेजेगा इंडिया में, मतलब ये सारी चीज़ें को मतलब एस्टेब्लिश करने के लिए। इन 1942 क्रिप्स मिशन coming to India for making Constitution Assembly। ठीक है, 1942 में क्या होगा, क्रिप्स मिशंस जो होगा वो इंडिया को आएगा, और किसके लिए, कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली को मतलब शुरू करने के लिए 1942 में क्रिप्स मिशन जो है वो इंडिया आएगा। ठीक है, फिर क्या होगा, अभी क्या होगा पता है, अभी मुस्लिम लीग जो होगा उस टाइम पे जो मोहम्मद अली जिन्ना लीड करते होंगे, उन्होंने इसको मना कर देंगे। क्या करेंगे, वो कहेंगे कि नहीं नहीं नहीं, वो हमको तो नहीं चाहिए, हमको तो नहीं चाहिए कि हमारी कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली एक नहीं होगा, हमारी कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली दो होगा, एक हिंदू के लिए होगा, एक मुस्लिम के लिए होगा। जैसे कि वो पहले करते होंगे कि मतलब वोटिंग सिस्टम जो करे होंगे कि हिंदू के लोग हिंदू को वोट देंगे और मुस्लिम के लोग मुस्लिम को वोट देंगे, उसके हिसाब से अभी क्या करेंगे कि मतलब क्या होगा कि मतलब ये कहेंगे कि हमें मतलब ये करना है कि मुस्लिम के लिए और एक कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली खड़ा करें। लेकिन कैबिनेट मिशन जब आएगा 1945 में, वो पूरा रिजेक्ट कर देगा कि नहीं, एक कंट्री में दो कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली नहीं हो सकता कॉन्स्टिट्यूशन को फ्रेमिंग करने के लिए, इसलिए मुस्लिम लीग को भी वही कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली मानना पड़ेगा। वर्क जो है कब स्टार्ट होगा, 1946 नवंबर 6 स्टार्ट कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली। ओके, क्या क्या हुआ फिर एक बार रिमाइंड कर देते हैं, उसके बाद हम नेक्स्ट पढ़ेंगे। ठीक है, पहले तो एम.एन. रॉय ने प्रपोजल किया कि इंडिया में एक कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली होना चाहिए फॉर कॉन्स्टिट्यूशन को खड़ा करने के लिए कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली का होना बहुत ज़रूरी है। फिर क्या होगा, 1935 में इंडियन नेशनल कांग्रेस जो है वो डिमांड करेगा किसके सामने, हमारी ब्रिटिश इंडिया की गवर्नमेंट के सामने वो डिमांड करेगा ऑफिशियली कि हमें एक कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली चाहिए। फिर ब्रिटिश गवर्नमेंट को मानना ही पड़ेगा कि इंडिया के लिए एक स्पेशल कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली का एस्टेब्लिश किया जाए, जैसे कि वो अपना कॉन्स्टिट्यूशन खुद बना सके। ठीक है, और 1942 में इसको मानना पड़ेगा, और इसको क्या कहा जाएगा, अगस्ट ऑफर। देखिए ये एक शॉर्ट क्वेश्चन हो सकता है, अगस्ट ऑफर किसको कहा जाता है, ये एक शॉर्ट क्वेश्चन हो सकता है। फिर 1942 में क्रिप्स मिशन आएगा इंडिया में, ये सब चीज़ें को अरेंज करने के लिए कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली का। ठीक है, फिर क्या होगा 1946 नवंबर 6 में कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली जो है 89 का। ठीक है, 389 का स्ट्रेंथ होगा। कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली 389। ठीक है, और ये जो 389 होगा उसमें 296 are for provinces and the 93 are for princely state। ओके, और देखिए 296 को फॉर प्रोविंसेस और 93 फॉर प्रिंसली स्टेट। ठीक है, ठीक है, 296 किसके लिए होगा, प्रोविंसेस के लिए, और 93 किसके लिए होगा, प्रिंसली स्टेट के लिए 93 होगा। ठीक है, फिर क्या होगा
फिर होगा क्या पता है, ये जो 296 होगा इससे इससे 11 क्या होता है ना, 11th गवर्नर रूलिंग प्रोविंसेस होता है, ठीक है। और 4 एक तो होता है 11th गवर्नर रूलिंग प्रोविंसेस, और 4 होता है चीफ कमिश्नर। तो इसके लिए रह जाएगा 292 और इसके लिए 4, ठीक है, इसके लिए 4। और ठीक है, फिर एक बार मैं बता देती हूँ। एक तो कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली जो होगा उसका स्ट्रेंथ होगा 389, ओके 389 कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली का स्ट्रेंथ होगा। उसमें 296 प्रोवाइड किसके लिए किया जाएगा, प्रोविंसेस के लिए किया जाएगा, जिसको ब्रिटिश गवर्नमेंट रूलिंग कर रहा है डायरेक्टली। और 93 किसके लिए प्रोवाइड किया जाएगा, प्रिंसिपल स्टेट के लिए, जिसको ब्रिटिश गवर्नमेंट इनडायरेक्टली रूलिंग कर रहा है। और वहाँ पे नेटिव किंग जो है, वहाँ किंग अभी भी है, ठीक है, किंग अभी भी है वहाँ पे, नेटिव किंग जो है अभी भी वो वहाँ पे किंग्स है, ये गया, ठीक है। फिर वो जो 296 जो सीट है जो इसको प्रोवाइड किया गया था, किसको, हमारी ब्रिटिश गवर्नमेंट को प्रोवाइड किया गया था, हमारी प्रोविंसेस को किया गया था। उसमें 11th गवर्नर रूलिंग प्रोविंसेस के लिए 292 सीट्स प्रोवाइड किया जाता है, और 4 सीट प्रोवाइड किया जाता है चीफ कमीशन के लिए, ठीक है, चीफ कमिश्नर के लिए 4 सीट प्रोवाइड किया जाता है। फिर सेकेंड पॉइंट में क्या होता है, सेकेंड पॉइंट में ये होता है कि तीनों टाइप ऑफ मतलब जो सीट्स है कैसे डिवाइड, मतलब कैसे एलोकेट होता है, 1:10, 1:10 की रेशियो में सीट आर एलोकेट, मतलब 10 लाख 1 मिलियन लोग पे एक सीट एलोकेट किया जाता है, ठीक है। एक सीट एलोकेट किया जाता है 1 मिलियन पर्सन पे एक सीट एलोकेट किया जाता है। तीनों कम्युनिटी होते हैं, और ये जो वोट्स है वो तीनों कम्युनिटी में, ये जो सीट्स होता है ये तीनों कम्युनिटी में एलोकेट किया जाता है। और वो तीनों कम्युनिटी कौन कौन होते हैं, एक होते हैं मुस्लिम, एक होता है सिख, और होता है जनरल, ठीक है। एलोकेट सीट एलोकेट किया जाता है तीनों में, और वो कौन कौन होते हैं, एक होते हैं मुस्लिम्स होते हैं, एक सिख्स होते हैं, एक जनरल्स होते हैं, उनके बीच में सीट एलोकेट किया जाता है। और क्या होता है प्रबंध पता है, मुस्लिम का जो पर्सन होते हैं वो मुस्लिम को ही वोट करेंगे, सिख्स का जो पर्सन होंगे वो सिख को ही प्रमोट मतलब वोटिंग करेंगे, और जनरल जो है वो जनरल मतलब जनरल की पर्सन को ही वोट करेंगे, ठीक है। ये इसका सिस्टम रहता है। और ये जो प्रिंसली स्टेट को जो 93 जो सीट एलोकेट किया जाता है, अगर प्रिंसली स्टेट चाहे वो खुद आकर अपना रिप्रेजेंटेटिव वो खुद चुन सकते हैं किसको भेजना है, मतलब उनका रिप्रेजेंटेटिव कौन होगा, प्रिंसली स्टेट का हेड जो है वो डिसाइड करेगा, ठीक है। प्रिंसली स्टेट हेड नॉमिनेट, प्रिंसली स्टेट हेड नॉमिनेट रिप्रेजेंटेटिव, ओके, प्रिंसली स्टेट हेड नॉमिनेट रिप्रेजेंटेटिव, ठीक है। फिर एक बार मैं कह देती हूँ, जो सीट होता है 398 का सीट होता है, और उसमें 93 सीट जो है वो किसको दिया जाता है, वो हमारी प्रिंसली स्टेट को दिया जाता है। और 296 का जो सीट होता है वो प्रोविंसेस को दिया जाता है। और प्रोविंसेस दो भाग में उस टाइम पे डिवाइड होता रहता है, एक होता है चीफ कमिश्नर का प्रोविंसेस रहता है, और एक होता है गवर्नर का प्रोविंसेस रहता है। और गवर्नर का जो प्रोविंसेस रहता है वो 11th रहता है, इसलिए उनको 292 का सीट जो है वो डिस्ट्रीब्यूट होता है, सॉरी एलोकेट होता है। और जो 4 सीट होता है वो सिर्फ और सिर्फ चीफ कमिश्नर वाला को ही एलोकेट होता है, ठीक है। फिर उसके बाद आता है कितनी रेशियो में डिवाइड होता है, एलोकेट होता है सीट 1:10 रेशियो में डिवाइड होता है। और ये जो 1:10 होता है 1 सीट इन 1 मिलियन पीपल, 1 मिलियन पीपल मतलब 10 लाख की पीपल पे। और ये जो सीट एलोकेट होता है वो तीनों कम्युनिटी में एलोकेट होता है। और वो जो तीनों कम्युनिटी है वो क्या कौन कौन है, एक तो है मुस्लिम्स, एक है सिख्स, और एक है जनरल, ठीक है। और ये जो और सबसे लास्ट पॉइंट में यही है कि प्रिंसली स्टेट खुद अपना रिप्रेजेंटेटिव को नॉमिनेट करके भेजता है, और वो जो नॉमिनेट कौन करते हैं, हेड ऑफ द स्टेट, ठीक है, हेड ऑफ द प्रिंसली स्टेट नॉमिनेट करते हैं। ओके फ्रेंड्स, गुड बाय, कल हम पढ़ेंगे नेक्स्ट थिंग्स, ठीक है।